नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 के लिए प्रवेश के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अंकगणितीय परीक्षण। अंकगणितीय परीक्षण में अध्याय फर्स्ट हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं और आप अपने अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इसमें अध्याय 2 में बात करेंगे। अध्याय 2 है और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो हमारे वीडियो में जाइए, हमारे चैनल पर देखिए, सिलेबस के बारे में अच्छे से चर्चा किया गया है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रिया। संक्रिया कहे तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 संक्रिया होती है। तो आइए हम इस टॉपिक को और अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम आइए, तो अंकगणितीय परीक्षण, अंकगणितीय परीक्षण, अंकगणितीय परीक्षण। और अध्याय जो है हमारा, अध्याय कितना है? 2 है। ओके, इस अध्याय में है पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ओके, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ओके, क्या कह सकते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। अगर हम लिखना चाहें इसको तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है। तो होल नंबर, पूर्ण संख्या उन्हें कहते हैं यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो कैसी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। अभी आप धीरे धीरे ये सब जो भी डाउट रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पूर्ण संख्या, इसके बारे में भी आपको पता करना चाहिए। पूर्ण संख्याएं। ओके, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित
करने पर संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या, पहले तो प्राकृतिक संख्या बताते हैं आपसे। प्राकृतिक संख्या यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात हुई। हमने अपने पिछले वीडियो में सारी संख्याओं के बारे में बात किया। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। यानी कि संख्या कैसी होगी? गिनने में जीरो से किसी वस्तु को तो गिना नहीं जाता कि हम पहले कहेंगे जीरो वस्तु, फिर 1 2 3, ऐसे तो नहीं करते। हम जब भी करते हैं गिनते हैं 1 2 3 4 5 से ही। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक? अनंत तक ये चलती रहती। ओके, और इसी संख्या के पहले जीरो अगर लग जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत तक। ठीक, तो ये संख्या हो जाएगी क्या? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। तो हम पूर्ण संख्या पर ही बात करेंगे। इसमें देखेंगे 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल। 2 पूर्ण संख्याओं का योग तथा दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल फल भी पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता ठीक। इस लाइन को हम बताने के बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे संक्रिया पर। ओके, पहले हमें ये लाइन लिख दिए हैं तो इसको हम आपको बताते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं हम कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। तो कोई भी 2 संख्या आप उठा लीजिए। तो मान लेते हैं हम 0 + 1 = 1 होगा। तो योगफल क्या हुआ? 1, और 1 क्या है? 1 पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से 0 × 1 = 0, और 0 क्या है? 1 पूर्ण संख्या है। ये दोनों प्रूफ हो गया कि 2 पूर्णांक संख्याओं का योग तथा गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। ये हो गया। और आ जाते हैं हम, यहाँ हमने बात किया है 4 आधारभूत संक्रिया। इस पर हम बात करें 4
आधारभूत संक्रिया। चार आधारभूत संक्रिया में कौन कौन सी संक्रिया होती है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्या होता है, जोड़, उसका चिन्ह इस तरह से होता है। अगला क्या होता है, घटा, उसका चिन्ह इस तरह से होता है। अगला क्या होता है, गुणा, उसका चिन्ह इस तरह से होता है। फिर क्या होता है, भाग, उसका चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक, यही हमारी आधारभूत संक्रिया है, यहीं पर हमको काम करना है। जैसे हमको यहाँ मिला योग यानी जोड़ा, जोड़, गुणनफल यानी गुणा। ओके, फिर कह रहा है जबकि यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतर तथा भागफल क्या हो एक पूर्ण संख्या। इसको भी हम प्रूफ करते हैं। इसको लाइन से लिखिएगा, यह आवश्यक नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर तथा भागफल या भागफल सदैव पूर्ण संख्या हो। यह आवश्यक नहीं है पूर्ण संख्या हो। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, हमारे पास 6 रुपये था और हमने खर्च कर दिया कितने रुपए, 9 रुपये। तो हमारे पास ऋण कितना हो गया, 3 रुपये का। कितने का हो गया, 3 का हमको। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा यह आवश्यक नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर तथा भागफल सदैव पूर्ण संख्या हो, जो कि हमने देखा। इसमें आपके पास 6 रुपये थे, आपने 9 रुपये का सामान खरीद लिया, तो ऋण कितने का हो गया, 3 हो गया। तो क्या यह जो है आपका माइनस में है कहीं, ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है ना? तो ये क्या है, यही हो गया। यह आवश्यक नहीं है कि अंतर तथा भागफल सभी पूर्ण संख्या। यहाँ हमने देख लिया कि इससे पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। मान लेते हैं कि 24 में 5 से भाग देना है। आइए हम भाग देते हैं। यहाँ हो जाएगा 24, अब 5 से भाग देते हैं तो 5 चौका 20। ठीक, घटा देंगे, इसमें से 0 यहाँ आ जाएगा 4। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 अट्ठे 40। दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं। तो जो इसका उत्तर आ जाएगा भागफल 4.8
8, जो कि यहाँ इस पूर्ण संख्या से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से जो कि हमको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में दिया गया है, वो कौन कौन सा है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सिलेबस में आपको पूर्ण संख्या दिया है कि पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, पूर्ण संख्या के बारे में, और विभाज्यता का नियम, विभाज्यता इसको हमको पढ़ना है, और है इकाई अवयव, इकाई अवयव। ये हमारा सिलेबस है। विभाज्यता एक हो गया, एक इकाई अवयव और पूर्ण संख्या। ओके, या इसे कह सकते हैं तत्समक, तत्समक। ओके, तो हमको इस वजह से ये टॉपिक पढ़ना है। तो इसको आपने पूरे अच्छे से समझ लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आधारभूत संक्रिया। वैसे तो हमने बता दिया है कि 4 संक्रिया होती है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये कैसी हैं? चारों मूलभूत है, यानी फंडामेंटल। तो आइए चलते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। आप अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? आधारभूत संक्रिया। आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। तो आधारभूत संक्रिया में संख्याओं पर, किस पर? संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं लागू होती हैं। लागू होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम कोई संक्रिया करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, तो किस पर करते हैं? संख्या पर करते हैं। ये संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। यही मूलभूत 4 संक्रिया होती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। आवाज साफ आ रही होगी। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं, मोहन के पास एक किताब की अलमारी है। मोहन, प्रश्न लिखते रहिएगा।
मोहन के पास एक किताब की अलमारी है। किताब की अलमारी है जिसमें 132 किताबें हैं। जिसमें 132 132 किताबें हैं। उसने 27 किताबें मोहन को दे दी। किताबें मोहन को दे दी। ओके, अब अलमारी में कितनी किताबें शेष बची हैं? अब अलमारी में कितनी किताबें शेष बची है? ठीक, यह क्वेश्चन है। अब देखिए उसमें कुल किताबें कितनी थी? 132। और उसने 27 किताबें किसको दे दी? मोहन को। तो ये संक्रिया हो गया कि नहीं? इसमें से घटा देते हैं हम सब, कितना आएगा? यहाँ से उधार लेंगे 12, 12 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 7 गया 5, बचेगा यहाँ 12, 12 में से 2 जाएगा, बचेगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, ये कितनी किताबें बची? तो यही क्या है? संक्रिया, यही जोड़ घटाना गुणा भाग। इसके अंतर्गत अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। ठीक है, हम बात करते हैं, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब मिटा देते हैं इसको। ठीक, आइए अगला हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारित पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। मूलभूत नियम में अभी हमने इसके पहले देखा था कि योग और भागफल, सॉरी योग तथा गुणनफल की, ये जो है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा उनका गुणनफल क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने इसको देखा, तो देखते हैं पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन की संक्रिया का पालन करती हैं। पहला या इसी तरह से पूर्ण संख्याएं
जोड़ तथा गुणनफल की संक्रिया का गुणनफल की संक्रिया का पालन करती है, मतलब लागू करती है। और हमने स्टार्ट में ही देख लिया, पालन करती है। हम आपसे बता दें प्रिय विद्यार्थियों, हर एक लाइन, हर एक शब्द एक दूसरे से रिलेट करेंगे, मतलब एक दूसरे से संबंध रखेंगे। आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर परंतु, घटाओ तथा भागफल, भाग या भाग ही लिखें, भाग के नियमों का पालन नहीं करते। भाग के नियमों का पालन नहीं करते। ये संख्याएं निम्नलिखित, ये संख्याएं निम्नलिखित चार नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं, ठीक है। चार नियम वो कौन कौन से होंगे? तो संवरक के नियम आपको हम बताते हैं, वो कौन कौन से नियम हैं। संवरक के नियम, तो संवरक के नियम अभी हमने इसमें देख ही लिया कि वो जोड़ और गुणनफल यानी गुणाफल, घटाव और भाग पर नहीं करते। तो संवरक के जोड़ का नियम तथा संवरक के घटाव का नियम, इसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला नियम, क्रम विनिमय का नियम। बात होगी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जोड़ और गुणनफल पर, क्योंकि इसका नियम पालन नहीं करते, आपको अच्छे से बताएंगे। फिर क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय के नियम में भी क्रम उसका आगे पीछे रहेगा, ओके। और अगला जो हमने बताया संवरक के नियम में संवरक के जोड़ का नियम और घटाव का नियम, ये देखा क्रम विनिमय का नियम हम देखेंगे। फिर अगला देखेंगे सहचर का नियम, इसको भी हम बताएंगे आपको। चार नियम हमने बताया है। और अगला बंटन वितरण का नियम, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहला संवरक का नियम
ठीक। दूसरा हो जाएगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम। ठीक। तीसरा हो जाएगा सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम। ठीक। और चौथा हो जाएगा बंटन वितरण का नियम। बंटन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पर ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी अब पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रिया सिर्फ और सिर्फ जोड़ और घटाव पर ही निर्भर करती हैं। सॉरी, जोड़ तथा गुणनफल या गुणा पर ही करती हैं, घटाव और भाग पर नहीं करती। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पर अपने अगले वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे और बताएंगे। नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में भी रखना है। इसको आप रिवाइज करिए, स्मृति को यादगार रखिए, जिससे हमको अगला पढ़ने में अच्छा लगे, एक दूसरे से हम कनेक्ट कर पाएँ। और हम उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा और इसको दूर दूर तक फैलाएं और प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा, वृद्धि होगी। इसी क्रम में आपसे लेना चाहेंगे विदा। फिर अगली वीडियो में यूं ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहेंगे हम सब। जय हिंद, जय भारत।